तपस्या की भट्टी में जो तप गया, कुंदन सा वही चमक। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है। पुरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ गुरु संस्कार चैनल पर। दोस्तों, भारत हमेशा से तपोभूमि रही है। इस धरती पर अनेकों महापुरुष एवं ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। इन्हीं महापुरुषों में से अगस्त्य ऋषि भी एक थे। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। महर्षि अगस्त्य को पुलस्त्य ऋषि का पुत्र माना जाता है। उनके भाई का नाम विश्रवा था, जो रावण के पिता थे। पुलस्त्य ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। दोस्तों, भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनको तमिल भाषा की शिक्षा दी थी, जिसे अगस्त्य जी ने व्याकरण की रचना करके एक भाषा का रूप दिया। अगस्त्य जी त्रेता युग में हुए दक्षिण भारत के महान तपस्वी थे। अपने तपोबल से उन्होंने बहुत सारी विद्याएं और शिव जी का साक्षात दर्शन किया था। महर्षि अगस्त्य ने ही कावेरी नदी को ब्रह्मा जी से मांगकर अपने कमंडल में लेकर दक्षिण में स्थापित किया था, जो कि गंगा नदी के ही समान पवित्र और स्वच्छ मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस महान ऋषि अगस्त्य के बारे में एक रोचक कथा को जानते हैं। वर्तासुर नाम के दो महाबलवान दानव हुए, जो देवताओं पर आक्रमण करते रहते थे और देवताओं के हर कार्य में विघ्न डालते थे। एक बार दानव और देवताओं के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दानव वर्तासुर मारा गया और देवताओं की जीत हुई। दानव वर्तासुर के मरने के बाद दैत्यों में इतना बलशाली राजा कोई नहीं था जो देवताओं को पराजित कर सके। अब देवता सभी दैत्य को एक एक करके मारते जा रहे थे। तब सारे दैत्य देवताओं के भय से समुद्र में जाकर छिप गए थे। समुद्र में छिपे सभी दैत्य हर समय यही विचार किया करते थे कि किस प्रकार देवराज इंद्र का वध किया जाए। तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों को समझाया कि देवताओं को अपनी सभी शक्तियां तप से ही मिलती हैं, इसलिए हमें सबसे पहले इस तपस्या का ही नाश कर देना चाहिए तथा सभी ऋषियों मुनियों का विनाश कर देना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं के साथ सारा संसार स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करने के बाद उन दैत्यों ने रात के समय समुद्र से बाहर निकलकर ऋषियों के आश्रमों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और आश्रम के सभी ऋषि मुनियों को मारकर खा जाते थे और सूर्य निकलने से पहले ही पुनः समुद्र के भीतर जाकर छिप जाते थे। इस तरह दैत्यों के द्वारा ऋषियों का नाश होने लगा था। तप आदि नष्ट होने लगी। जब यह बात देवराज इंद्र को मालूम पड़ा तो उनको काफी चिंता सताने लगी, क्योंकि देवताओं को जो शक्ति मिलती थी वह ऋषियों मुनियों के तप यज्ञों से ही मिलती थी। जब देवता ऋषियों की रक्षा करने में विफल हुए तो सभी देवताओं और सप्त ऋषियों मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको सारी स्थिति से अवगत कराया कि किस प्रकार दैत्य रात्रि के समय समुद्र से बाहर निकलकर सभी ब्राह्मणों, ऋषियों तथा मुनियों का वध कर रहे हैं तथा दिन के समय समुद्र में जाकर छिप जाते हैं। देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि दैत्य जब तक समुद्र के भीतर हैं तब तक तुम उनका विनाश नहीं कर सकोगे, इसलिए तुम्हें इस समुद्र को सुखाने का कोई उपाय करना चाहिए। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए और बोले कि हे प्रभु, इतना विशाल समुद्र कैसे सुखाया जा सकता है? प्रभु, आप ही इसका कोई उपाय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि इस समुद्र को सुखाने का सामर्थ्य महर्षि अगस्त्य के अलावा किसी में नहीं है, इसलिए आप सब पहले मुनि अगस्त्य के पास जाइए। तब सभी देवता और सप्त ऋषि मिलकर अगस्त्य मुनि के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। देवताओं के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न होकर उनसे पूछा। तब सभी ने अगस्त्य मुनि को सारी स्थिति कह सुनाई और भगवान विष्णु के द्वारा दिखाए गए मार्ग के बारे में अगस्त्य मुनि को बताया।
और प्रार्थना की कि प्रभु आप समस्त मनुष्य जाति की रक्षा के लिए समुद्र के संपूर्ण जल को पीकर उसे सुखा दे, जिससे हम उसमें छुपे सभी दैत्यों का नाश कर सके। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर अगस्त्य मुनि समुद्र के तट पर आ गए। सभी के देखते ही देखते समुद्र के सारे जल पी गए। समुद्र का जल सूखते ही सभी देवताओं ने मिलकर सभी दैत्यों का वध कर डाला। कुछ दैत्य जान बचाकर भाग खड़े हुए और जाकर पाताल लोक में शरण ली। इस प्रकार दैत्यों का वध करने के बाद सभी देवता अगस्त्य मुनि जी के पास आए और उनसे विनती की कि आप इस समुद्र को पुनः जल से भर दे। अगस्त्य मुनि ने उन देवताओं से कहा कि जो जल मैंने पिया था वो पच गया है, इसलिए अब मैं समुद्र को वापस जल से परिपूर्ण करने में असमर्थ हूँ। अतः अब समुद्र को पुनः जल से भरने आप लोग कोई दूसरा उपाय सोचे। अगस्त्य मुनि की यह बात सुनकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और उदास मन से ब्रह्मा जी के पास आए और हाथ जोड़कर समुद्र भरने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी बोले कि देवराज, अब तुम सब अपनी इच्छा अनुसार अपने अपने स्थान पर जाओ। आज से कुछ समय बाद राजा भगीरथ अपने पुरखों के उद्धार के लिए जब गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न करेंगे, तब यह समुद्र फिर जल से भर जाएगा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार सभी देवता अपने स्थान पर चले गए और प्रतीक्षा करने लगे गंगा को पृथ्वी पर आने का। तो दोस्तों, आप सभी को अगस्त्य ऋषि से जुड़ी यह रहस्यमयी कथा कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप सभी लोगों के सामने अगस्त्य ऋषि से जुड़ी रोचक और रहस्यमयी जानकारी ला सके।